मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 14 अगस्त 2021 और 14 अगस्त 2021 के जो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के जो 10 क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट को आप पूरा देखा करो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शुरू करने से पहले एक बात बोलूँगा कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो डेली के मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए उनका नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस संगठन के साथ नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा बायोमेथिसन जो परियोजना उसको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ऋण ब्याज सबवेंशन योजना शुरू की है। तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने। जो नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उनने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन और विकास पर्यावरण सुविधा के सहयोग से एक ऋण ब्याज सबवेंशन योजना वो शुरू की है, क्योंकि ये ताकि ऊर्जा जो बायोमेथिसन परियोजना है उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके, उसके लिए ये सहायता है वो ऋण ब्याज सबवेंशन योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस बैंक ने संयुक्त देयता समूहों के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड और जम्मू कश्मीर विकास ग्रामीण विकास बैंक है इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक SBI के साथ किया है। तो जो नाबार्ड और भारतीय स्टेट बैंक है SBI और जो जम्मू कश्मीर और ग्रामीण विकास बैंक है उन्होंने संयुक्त देयता समूह के वित्तपोषण के लिए एक समझौता पे सिग्नेचर किए हैं। यह समझौता है उस पर सिग्नेचर करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो काश्तकार किसान या फिर मौखिक पट्टेदार या बटाईदार हैं उन आदि को ऋण के प्रवाह में वृद्धि करना, जिनके पास कभी कभी या उनकी भूमि का उचित स्वामित्व नहीं हो सकता, उनको संयुक्त देयता समूह है या का गठन है वो कोविड-19 की महामारी को ध्यान में रखते हुए जो माइग्रेशन से पीड़ित लोग हैं उनकी क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जिसके अंतर्गत 1000 जो संयुक्त देयता समूह है उनके गठन और क्रेडिट लिंकेज से जो जम्मू कश्मीर में लगभग 5000 परिवारों को ये इस योजना का लाभ होगा। अब SBI है दोस्तों, SBI के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो SBI है, तो SBI की स्थापना कहाँ पे हुई? तो SBI की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, कलकत्ता शहर में SBI की स्थापना हुई थी। ये कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 1906 में, 1906 के अंतर्गत। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है SBI का? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है दिनेश कुमार खारा। ये SBI के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। और जब इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 1806 यहाँ पे 1906 लिखी, 1806 में इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। तो ये 3 वर्षों के पश्चात इसको चार्टर मिला और इसका पुनर्गठन है वो बैंक ऑफ बंगाल के रूप में हुआ था जो 2 जनवरी 1809 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस भारतीय शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर है वो घोषित किया गया है? तो आंसर है दोस्तों इंदौर शहर को। जो इंदौर शहर है इसको सबसे पहले जो वाटर प्लस शहर है वह है घोषित किया गया है। अब ये जो इंदौर है तो ये कौन से राज्य में आता है? तो ये इंदौर आता है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान है ये प्रेजेंट टाइम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो ये शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का सबसे स्वच्छ शहर है वो इंदौर को और भारत का पहला जो वाटर प्लस शहर है वो घोषित किया है, जिसमें इंदौर शहर को बुधवार को केंद्र से ये प्रमाण पत्र भी मिला है, जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में भारत भर में जो शहरों और कस्बों में स्वच्छता का एक
वार्षिक सर्वेक्षण है उसमें इसको इस शहर का वाटर प्लस भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने FEMBOSA की जो 11वीं वार्षिक बैठक का उद्घाटन किया। तो ये इसमें भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हैं सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा ये प्रेजेंट टाइम भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और जो FEMB है OSA इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं ये चुनाव आयोग के सुशील चंद्रा। इन्होंने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और SD पांडे के साथ 11 अगस्त 2021 को दक्षिणी एशिया के जो चुनाव प्रबंधन निकाय हैं उनके फार्म की जो वर्ष 2021 की 11वीं जो वार्षिक बैठक का उद्घाटन भी किया। और जो वर्चुअल मोड में इस बैठक की मेजबानी है वो किस देश के द्वारा की गई? तो ये की गई थी भूटान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय कैबिनेट ने गृह सचिव हैं जो अजय भल्ला को कितने वर्ष का सेवा का विस्तार दिया है? तो इसका आंसर है 1 साल का, 1 ईयर का। 1 ईयर का जो उनके सेवा का जो विस्तार है वो 1 साल का दिया गया है। जो कार्मिक मंत्रालय के आधिकारिक जो आदेश है उसके अनुसार जो केंद्रीय गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला उनको 12 अगस्त 2021 को वर्तमान कार्यकाल से 1 साल आगे का विस्तार दिया गया है, जो अगले सप्ताह समाप्त होना था। और असम और मेघालय कैडर हैं उनके 1984 के बैच के IAS अधिकारी हैं ये भल्ला जी। इनको अगस्त 2019 में गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल वो पिछले साल अक्टूबर 2022 तक था, जो आगे बढ़ा दिया गया था। और भल्ला वो 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद नवंबर 2020 में सेवानिवृत्त भी होने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। एयर इंडिया के किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है कैप्टन जोया अग्रवाल को। जो जोया अग्रवाल है इनको एयर इंडिया की पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके पास करीब 10 साल से भी अधिक का उड़ान का अनुभव है। और अग्रवाल हैं इनने बतौर कमांडर जो B777 है हवाई जहाज से भी उड़ाया है और इस जहाज को लगभग 10 साल से भी अधिक उड़ाने का इनके पास अनुभव है। और इसके साथ ही इन्होंने 2500 घंटे से अधिक समय की उड़ान भी भर चुकी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने जो अफ्रीकी, एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई मानसून विश्लेषण और भविष्यवाणी के लिए जो रिसर्च मॉडल है उनको विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो भारतीय और अमेरिकी निकाय उन्होंने इस क्षेत्र में मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए और सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये समझौता वो भारत का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के हैं जिनके अभी प्रेजेंट टाइम निदेशक हैं GA रामदास और US असिस्टेंट हैं जो फॉर रिसर्च एंड एक्टिंग चीफ साइंटिस्ट हैं, उनके साथ नेशनल ओशनिक एंड क्रेग मैकलिन ने भी हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस देश ने 290 किलोमीटर की रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है गजनवी इसका परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों पाकिस्तान ने। जो पाकिस्तान है इन्होंने 12 अगस्त 2021 को जो परमाणु हथियार को ले जाने में
सक्षम है, जो सतह से सतह पर मार करने वाली है बैलिस्टिक मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किया है, जो 290 किलोमीटर की रेंज है इनकी, उसके लक्ष्य को भेज सकती है। और पाकिस्तानी जो सेना उन्होंने जो बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी है, इसके सफल परीक्षण का उद्देश्य वो हथियार प्रणाली के तकनीकी मानकों को फिर से मान्य करने और इसके अलावा सेना का जो सामरिक बल कमान है उनको ऑपरेशन की तैयारी को सुनिश्चित करते हुए इसका सफल परीक्षण किया है। अब पाकिस्तान है दोस्तों, तो पाकिस्तान के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो पाकिस्तान की प्रेजेंट टाइम राजधानी कौन सी क्या है, तो ये है इस्लामाबाद। और प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तो ये है ममनून हसन। और प्रधानमंत्री कौन है पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम, तो वो है इमरान खान। और ये इमरान खान है, ये पूर्व पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गुजरात सरकार ने अपने राज्य के मौजूदा जो प्रोजेक्ट लाइन है उसके लिए केंद्र सरकार की ओर से कितने करोड़ रुपए की सहायता मांगी है, तो इसका आंसर है दोस्तों 2000 करोड़ रुपए की। जो गुजरात सरकार है उन्होंने अपने राज्य के मौजूदा जो प्रोजेक्ट लाइन है उसके लिए केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी, जिसमें भारत के प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी। इन्होंने 15 अगस्त 2020 को जो प्रोजेक्ट लाइन है उसकी घोषणा की थी और इसे प्रोजेक्ट हाथी या प्रोजेक्ट टाइगर के आधार पर भी तैयार किया जाना है, जिसमें गुजरात के जो प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया था कि जो आने वाले वर्षों में ये जो प्रोजेक्ट लाइन है उसके तहत जो शेर संरक्षण और प्रजनन के बीच की कड़ी को मजबूत करने के तहत। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 1000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है, तो आंसर है उत्तराखंड राज्य में। जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने उत्तराखंड में 1000 करोड़ रुपए की जो सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है। इसके अलावा इन्होंने सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए अतिरिक्त 300 करोड़ रुपए एडिशनल 300 करोड़ रुपए की घोषणा भी की है, जिन्होंने इनके तहत जो केंद्र है वो उत्तराखंड में रोपवे और केबल कारों के लिए हर संभव सहायता भी प्रदान करेगा। अब उत्तराखंड है दोस्तों, तो उत्तराखंड के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल कौन है, तो वो है बेबी रानी मौर्य। और प्रेजेंट टाइम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, वो है पुष्कर सिंह धामी। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।